एपिसोड 26 एक ऐसे मोड़ पर दर्शकों को ले जाता है जहां प्रेम, भरोसा, खामोशी और गलतफहमियों की परतें धीरे धीरे खुलने लगती है। शुरुआत में ही वातावरण कुछ भारी सा लगता है। घर में हर किसी की बातें सामान्य दिखती हैं, लेकिन मुख्य पात्रों के मन में जो हलचल चल रही है, उसका असर पूरे माहौल पर दिखाई देता है। अविनाश मिश्रा का किरदार एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ दिखता है। उसका मन श्रद्धा के किरदार के लिए बेहद भावुक है, लेकिन हालात और जिम्मेदारियां उसे पूरी तरह खुलकर कुछ कहने नहीं देते। ये किरदार हर बार कुछ कहने को आगे बढ़ता है, फिर अचानक रुक जाता है। उसके हावभाव और आंखें उसकी बेचैनी बयान करती हैं, लेकिन उसके होंठ बंद रहते हैं। यही चुप्पी धीरे धीरे श्रद्धा के दिल में सवाल पैदा करती है। श्रद्धा का किरदार इस बदलाव को अनदेखा नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसका साथी उससे दूर हो रहा है। पहले छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मुस्कानें और नजरें जो उनके रिश्ते की ताकत थीं, अब उन्हीं में अजनबीपन आ गया है। वह कई बार खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद यह सब उसका वहम है, लेकिन दिल उसकी इस सफाई को मानने से इनकार कर देता है। उसके चेहरे पर मासूमियत और दर्द दोनों दिखाई देते हैं। एक महत्वपूर्ण दृश्य में दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं। चारों ओर सन्नाटा है, कोई ऊंची आवाज या नाटकीय संगीत नहीं, केवल उनकी सांसों और रुकते हुए शब्दों की आवाज सुनाई देती है। श्रद्धा का किरदार सीधे सवाल करता है, क्या वह अब भी पहले की तरह उसके साथ खड़ा है या फिर कुछ बदल गया है? अविनाश का किरदार उसकी आंखों में देखता है, समझाना चाहता है, पर आधे अधूरे शब्द उसकी परेशानी को और गहरा कर देते हैं। ये दृश्य इतना यथार्थवादी है कि दर्शक खुद को उसी जगह पर महसूस करते हैं। खामोशियों का बोझ इतना बड़ा हो जाता है कि दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। साथ ही परिवार की छवि भी इस कहानी में अलग तरह से दिखाई जाती है। घर का एक बुजुर्ग रिश्तों को व्यावहारिक नजर से देखने की सलाह देता है। उसकी बातों में अनुभव तो है, लेकिन वो रिश्तों की नाजुकता को नहीं समझ पाता। उसका सुझाव बाहर से सही लगता है, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ता है और रिश्ते और अधिक कमजोर हो जाते हैं। इस तरह कहानी ये दिखाती है कि कभी कभी परिवार की नीयत भले ही साफ हो, लेकिन उनके शब्द गलत समय पर रिश्तों को और जटिल बना सकते हैं। इसी दौरान एक पुराने दोस्त का आगमन होता है। उसकी एंट्री कहानी में एक नया तनाव लेकर आती है। वह दोस्त बाहर से हंसता मुस्कुराता है, सबके बीच सहज दिखता है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं लगती। दर्शक तुरंत महसूस कर लेते हैं कि ये किरदार भविष्य में किसी बड़े तूफान की वजह बनेगा। उसकी मौजूदगी अभी केवल संकेत देती है, लेकिन ये संकेत बहुत गहरे हैं। श्रद्धा का एक अकेला दृश्य इस एपिसोड का सबसे भावुक पल है। वह कमरे में बैठी है, हाथों में कुछ यादगार चीजें थामे हुए। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह रोती नहीं, बस खोई हुई सी लगती है। वह अपने अतीत को याद करती है, जब उनका रिश्ता हंसी खुशी और भरोसे से भरा हुआ था। कैमरा उसके चेहरे और उसकी आंखों पर फोकस करता है। दर्शकों को साफ दिखाई देता है कि वह अपने वर्तमान की तुलना उस अतीत से कर रही है। ये तुलना दिल को चीर देने वाली है। उस दृश्य में कोई संवाद नहीं, केवल उसके चेहरे की भावनाएं ही पूरी कहानी कह देती है। एपिसोड के अंतिम क्षण सबसे गहरे हैं। अविनाश मिश्रा का किरदार ठान लेता है कि वह सब कुछ ठीक करेगा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता दिखाई देती है, लेकिन श्रद्धा का किरदार अब भावनात्मक रूप से पीछे हट चुका है। उसके चेहरे पर निराशा और अविश्वास दोनों हैं। वह अभी भी चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन उसके भीतर जो दरार पड़ चुकी है, वह उसे आगे बढ़ने नहीं देती। इसी अधूरेपन पर एपिसोड का अंत होता है और दर्शक ये सोचते रह जाते हैं कि आगे क्या होगा। एपिसोड 26 केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं की एक परत दर परत यात्रा है। ये एपिसोड ये सिखाता है कि प्यार केवल मीठे वादों और रोमांस से नहीं चलता, बल्कि उसमें पारदर्शिता और विश्वास सबसे जरूरी है। जब खामोशी रिश्ते में घुस जाती है, तो वह धीरे धीरे दीवार बन जाती है। अविनाश मिश्रा ने अपने किरदार की बेचैनी को बखूबी निभाया है। उनकी आंखों की बेचैनी
और चुप्पी ने दर्शकों को उनके दर्द से जोड़ दिया। श्रद्धा ने भी अपने किरदार की मासूमियत, सवाल और टूटन को बहुत ही सजीव तरीके से निभाया। इस पूरे एपिसोड में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कोई दिखावटी मेलोड्रामा नहीं है। हर पल असलियत और संवेदनशीलता से भरा है। यही वजह है कि दर्शक इस एपिसोड को अपने दिल में महसूस करते हैं और अगले एपिसोड का इंतजार और भी गहराई से करने लगते हैं।